घर अब घर नहीं रहे, मकान हो गए। घर और मकान में थोड़ा अंतर रहता है। घर अब घर नहीं रहे, मकान हो गए, और रिश्ते जरूरतों का सामान हो गए। और जहां होता था हुनर मानव को निखारने का, शिक्षा के वे मंदिर दुकान हो गए। आज के इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत इस संपूर्ण ग्राम की ओर से और आप सबकी ओर से। एक बार करतल ध्वनि हो आदरणीय श्री अरुणेश मिश्र जी। देखो, जहां पर सभी श्रोता और मंचस्थ अतिथि तहरी की प्रतीक्षा में बैठे हों, वहां पर साहित्य, संस्कृति और कला की बात करना जो है वो आत्महत्यात्मक है। अभी आ रहे थे तो रास्ते में एक गाय मिल गई और वो हनुमान जी के सामने प्रार्थना कर रही थी। हमने सोचा कि इसको जरा देखा जाए कि ये क्या प्रार्थना कर रही है। तो जब जानने का प्रयास किया तो गाय हनुमान जी से कह रही थी, हमारी प्रार्थना सुन लो, हमको कुत्ता बना दो। तो हनुमान जी ने कहा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहती हो? तुम तो गाय हो। तुमको धर्म ग्रंथों में माँ कहा गया, तुमको आज भी देश में माँ कहा जाता है। तो इतना सम्मान है, इतनी प्रतिष्ठा है, और तब भी प्रार्थना कर रही हो कि कुत्ता बना दिया जाए। तो गाय ने कहा, हनुमान जी, इस देश में जितना बड़ा आदमी है वो सब कुत्ता पालता है, और कुत्ते को बेड पर सुलाता है, अपने ड्राइंग रूम में बैठालता है, सोफे पर बैठालता है। और हम जो हैं माँ होकर भी कूड़े के ऊपर, घूरे के ऊपर, गली गली झिल्लियाँ खा रहे हैं, जाने क्या क्या खा रहे हैं। तो ऐसा माँ होना हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको कुत्ता बनाए। तो ये सुनकर के अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी भी हनुमान जी के पास आ गए और वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा, हनुमान जी हमारी सुन लो। तो हनुमान जी ने कहा, बताओ। कहा कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, हम बुजुर्ग हैं, सब सम्मान करते हैं कि जरूरत से ज्यादा सम्मान करते हैं कि सबसे वरिष्ठ हो, और 22 जनवरी का हमको निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कह दिया गया कि आप आओ मत। तो कहने का आशय ये है कि अधिसंख्य जो बुजुर्ग हैं वो सम्मान सहित अपमानित हैं। बिल्कुल व्यवहारिक स्थिति है। तो हम ये देखते हैं कि जिसको भगवान का दर्जा दे दिया गया उसको घर से बाहर कर दिया गया। जितने मंदिर मस्जिद बने हैं घर से बाहर बने हैं। तो माँ पिता भी भगवान के दर्जे में, तो घर से बाहर है। एक छींक हमारी है जो हवा में खप जाती है, एक छींक मोदी जी की है जो अखबारों में छप जाती है। ये देखो छींक छींक का फर्क। बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, जब से जन्मे हैं तब से लेटे हैं।
बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, जब से जन्मे हैं तब से लेटे हैं। देश की 80% संपत्ति अकेले ही समेटे हैं। इनके मोबाइल में डेटा है, डेटे हैं। बड़े बाप के बड़े बेटे। हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान हैं, क्योंकि आप गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान हैं, क्योंकि आप गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी की तकिया के गिलाफ नहीं है। तो हम कोई बहुत लंबी चौड़ी कविता नहीं लिखते। जब पौवा से काम चल रहा है तो झौवा भर की क्या जरूरत। अब इस मौसम में जो पौवा प्रेमी है वो बड़ा खुश हो गए होंगे कि हमारे समर्थक भी साहित्यकारों में मौजूद हैं। देखिए, सावधान सावधान, कष्ट के लिए क्षमा कीजिए, सड़क पार करिए, धन्यवाद दीजिए। सावधान, कष्ट के लिए क्षमा कीजिए, सड़क पार करिए, धन्यवाद दीजिए। 21वीं सदी का ये पहला छंद है, कार्य प्रगति पर है, आम सड़क बंद है। कार्य प्रगति पर है, आम सड़क बंद है। कार्य प्रगति पर है, आम सड़क बंद है। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल यही स्थिति है देश की। भाई, बहुत कविता सुनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब गणेश जी का वाहन पेट में कोलाहल कर रहा हो तो उसको धर्म की शिक्षा मत दे। कहा है कि नहीं कहा? लेकिन ये सरकार में बैठे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो कहते हैं ना पेट चाहे खाली हो, हम धर्म की शिक्षा, धर्म का इंजेक्शन, धर्म की टेबलेट तुमको दे करके रहेंगे। ऊपर धर्म, नीचे 40%, 60% कमीशन। भगवान राम नहीं बताने आते हैं कि विधायक निधि में न ले, सांसद निधि में न ले, ऑफिस में बिना पैसे लिए कोई काम हो रहा हो तो आप बताओ। तो ऐसे राम राज्य और ऐसे राम मंदिर की स्थापना का क्या लाभ है? कोई लाभ? सच्चे मन से मरा कहा तो वाल्मीकि को राम मिले, नेताओं ने राम कहा तो सारे नमक हराम मिले। ये हाल है। हम भी राम के बहुत बड़े भक्त हैं, समर्थक हैं, लेकिन उनकी मर्यादा, उनका अनुशासन, उनका जो आदर्श है, वो अगर हम नहीं सीख पाए तो मंदिर हमारा, तो भगवान राम हमारे हृदय तक नहीं आ पाए, हमारे मस्तिष्क तक नहीं आ पाए। तो इस अभियान की भी आवश्यकता है। भाई रविकांत जी ने, श्री शशिकांत जी ने जो वरिष्ठ जनों के सम्मान का जो आयोजन किया है, प्रेरणादायक है। लेकिन ये हमारा अवश्य अनुरोध है कि मानवीय स्तर पर हम माँ और पिता का सम्मान करें, ईश्वरीय स्तर पर न करें। जिसको भगवान बना दिया वो समझ लो घर से बहिष्कृत हो गया, तिरस्कृत हो गया। हम अगर मानवता के अनुसार अपने माँ पिता का सम्मान करेंगे, जैसा कि इन लोगों ने प्रेरणादायक कार्य किया है, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को, समाज को बहुत अच्छी दिशा मिलेगी, उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी पीड़ा माँ और पिता की ये होती है कि बच्चे उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, न घंटे भर न आधा घंटे।
उनके अनुभव का कोई लाभ उठाना नहीं चाहते। वो तो कहते हैं कि वो पापा आउट ऑफ डेट हो गए। तो ये जो दूरियां हैं इनको समाप्त करने की आवश्यकता है, नहीं तो गीता लाल कपड़ों में बंद रखी रहेगी, श्री रामचरितमानस लाल और केसरिया कपड़े में बंद रखी रहेगी, उसके अंदर क्या लिखा है वो हम नहीं जान पाएंगे। तो माता पिता के अनुभवों का लाभ उठाएं। निश्चित रूप से वो किसी गीता से कम नहीं, श्री रामचरितमानस से कम नहीं, और वही धर्म है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैलाकर पथ पर दिव्य ज्योति दीपक समान जलने में है। तो दीपक समान अगर जलना है तो हमें अपने से बड़ों का, अपने से समान स्तर के लोगों का और छोटों का, प्रत्येक का सम्मान करना पड़ेगा और करना चाहिए। आज के समारोह के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र शुक्ल जी बहुत विनम्र और आदर्श व्यक्तित्व के धनी हैं। विजय दीक्षित को तो हमने कभी मनुष्य ही नहीं माना। इनको मनुष्य न मानने का अर्थ पशुओं का अपमान करना नहीं है। मैंने सदैव इनको देवता माना है, और जब से देवता माना है तब से मंदिरों से देवता कूच कर गए। बहुत प्रिय हमारा छोटा भाई कल कहा कि दादा चलना है, तो हमने ये नहीं पूछा कि कहाँ चलना है, हमने ये कहा कि कई बजे चलना है। तो हम थे, रजनीश जी थे, दीक्षित जी को फोन किया। दीक्षित जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। कहा हम कवि नहीं हैं। तो हमने कहा सर्दी चल रही है, रवि की आवश्यकता है। तो इतने कवि के बीच में एक रवि होगा तो कुछ गुनगुनी धूप का भी हम आनंद ले लेंगे। तो दीक्षित जी भी आ गए। जगजीवन मिश्र देश के माने हुए लोक गीतकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, और ये भी पतौजा से मिशिक से आ गए। इनको पूरे देश में बड़े मनोयोग से सुना जाता है, और इस सबका पूरा श्रेय विजय दीक्षित को जाता है। हम लोग अभी भैया कह रहे थे, त्रिपाठी जी कुल लिफाफे की बात कर रहे थे। नहीं, देखो ऐसा है कि जब जाड़े में आयोजन करोगे तो हम लोग खुद ही लिफाफा हैं, इसलिए आप लोगों को कोई इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। और ये दादा विश्वनाथ जी बैठे, अब दादा विश्वनाथ जी बैठे, कितना बढ़िया गीत सुनाए, तो कहो डायरी नहीं लाए। हम इनको भी प्रणाम करते हैं कि इनके लोकगीत को सुनने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको हम प्रणाम करते हैं। जब जब आप इस प्रकार का आयोजन करेंगे, हम निश्चित रूप से आएंगे, और लिफाफा हम त्रिपाठी जी से लेंगे। आप लोगों को इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।